तो क्या अराजक सरकार, जिसे जंगल राज की भी संज्ञा दी गई है, जो लगातार 15 साल तक बिहार में 2005 तक अपने शासन में रहा, वो खासकर सवर्णों के लिए ज़्यादा सही था, अगर नरसंहार के दौर को भूल जाया जाए तो। अपने काम काज और सरकारी तंत्र के साथ जो सीधा जुड़ाव होकर के जो भी कार्य आम आदमी को कराने थे, अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुद्धि और मैं आपका दोस्त और शुद्धि होस्ट मनोज मानव वत्स। एनडीए की सरकार बेजोड़ बेतोड़ बहुमत से बिहार में बनने जा रही है, जो कल मैंडेट आम लोगों ने दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 7.5 करोड़ वोटर्स में से जिन 70% लगभग 5 करोड़ वोटरों ने अपना मत प्रयोग किया, जी हाँ, नहीं मतदान मैं नहीं कहूंगा, मत का प्रयोग किया, उसमें 9 लाख लोग ऐसे थे जिन्हें इस सिस्टम से प्रॉब्लम है, यानी नन ऑफ दीज। नोटा दबाया। क्यों? निश्चित तौर पे ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध हैं। शायद इसीलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी अथवा सरकार या फिर इलेक्शन कमीशन भी, जो कहीं ना कहीं तंत्र के सिस्टम का हिस्सा है, राजनीतिक व्यवस्था का भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष हिस्सा होता है, वो जागरूक करता है। नोटा के बारे में नहीं कुछ भी बताता है। आम लोगों को, चूंकि राजनीतिक पार्टियां तो अपने चुनाव चिन्ह की प्रचार करेगी, लेकिन नोटा के बारे में कौन बताए? नतीजा, वो व्यक्ति जो शिक्षित नहीं है, वो महिला, जिस महिला के वोट का ये दम भरते हैं, वो शिक्षित नहीं है। इस राज्य की 85% जनसंख्या, जो सारे चैनल चीख चीख कर कह रहे हैं कि बिहार में 85% जनसंख्या गांव में रहती है और जातिगत और महिला जातिगत बंधन को तोड़ा गया, महिलाओं ने वोट किया। क्या उनमें से किसी को नोटा और नोटा के वैल्यूज के बारे में पता है? और इसके बारे में चुनाव आयोग ने क्या पहल किया है लोगों को नोटा के बारे में जानकारी देने के लिए? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़े से न्यूट्रल हैं, थोड़े से न्यूट्रल, मैं पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं कह रहा हूं, जो थोड़े से न्यूट्रल हैं, वो सोचने पर विवश हैं कि क्या ऐसे सामाजिक व्यवस्था में, ऐसी राजनैतिक और सरकारी तंत्र के साथ हम सामंजस्य बैठा पाने में सक्षम हैं? नहीं है। वो 9 लाख लोग, उस 9 लाख लोगों को कौन संतुष्ट करेगा? और गौर करने वाली बात है कि 9 लाख नोटा वोटर्स का मतलब लगभग मोर देन 1.75%, नियर टू 2%, यानी 2.25% से ज्यादा और लगभग 2% के आसपास, जो इस राज्य के सवर्ण वर्ग के एक जाति के जनसंख्या के आसपास है। तो इस तौर पे अगर देखें तो इस राज्य की जो जनसंख्या के स्तर स्तर पे जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक जाति समुदाय के बराबर के लोग इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ हैं। अगर ऐसा मैं ना कहूं तो ये तो जरूर कहूंगा कि असंतुष्ट हैं और घोर असंतुष्ट हैं। परंतु सवाल यही उठता है कि वो जो 85% जनसंख्या है, जिसमें आधी आबादी
अगर 5 करोड़ वोटिंग हुई है तो उसमें 2.5 करोड़, मैं नहीं मानता 1.5 करोड़ अगर महिलाओं ने वोट किया है, 1 करोड़ महिलाओं ने वोट किया है, 50 लाख ही महिलाओं ने वोट किया है, तो क्या अगर उन्हें इसके बारे में जानकारी होती तो उसमें से भी बहुतायत मात्रा में महिलाओं का वोट भी नोटा को मिलता। क्योंकि ये डरते हैं राजनीतिक पार्टी कि अगर इसके बारे में, चूंकि सत्ता में उन्हीं को आना है, तो सत्ता में आने के बाद भी वो नहीं बताते हैं। और इसका सबसे मूल चूल और धारदार हथियार है इन चीजों से, इन समझ से, इन पारदर्शिता से, ये दूरदृष्टि से दूर रखने का एकमात्र हथियार है अशिक्षा। इसलिए मैं बार बार अपने लोगों के बीच में एक बात कहता हूं, मेरा विरोध भी बहुत होता है, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि उस 15 सालों में जंगल राज में, अराजक शासकीय व्यवस्था में, ललटेन के अंधेरेपन में अगर रखा गया है तो ये विगत 20 साल में ट्यूबलाइट के चकाचौंध रोशनी में आंखों को चौंधिया के रखा गया है। विचार आप कीजिएगा कि हम कहां से आरंभ करके अभी कहां पहुंचे हैं। अनुरोध है आपसे, आप देखते रहिए हमारा चैनल शुद्धि, क्योंकि मैं बात बहुत विशुद्ध करता हूं, और विशुद्ध चीजें, जो विशुद्ध चीज होती है, जो शुद्ध चीज होती है, वो जनरली बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मेरी बात थोड़ी सी कड़वी होगी, आसानी से पचेगा नहीं, लेकिन बहुत दूर की बात होगी, जो आज नहीं तो कल आप आगे भी हमारे वीडियोस देखेंगे, आपको हर बात ऐसी ही थोड़ी अपच लगेगी, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। बाकी आपकी मर्जी, आप उसे डाइजेस्ट ना करें, लेकिन एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने, समझने और देखने की कोशिश जरूर करें। उम्मीद है आप शुद्धि को सब्सक्राइब करेंगे, उसके फॉलोअर्स बनेंगे और अपनी बेबाक राय भी देंगे। तो मिलते हैं फिर अगले किसी ऐसे ही खास विषय का शुद्धिकरण करके, अपने नजरिए को आपके सामने रखते हुए। तब तक दीजिए अपने होस्ट और दोस्त मनोज मानववत्स को विदा। नमस्कार।